मुझे हमें कॉल की गई आल पाकिस्तान जो है वो उसके कंपटीशन के लिए इस्लामाबाद बुलवाया गया, वहाँ पे कंपटीशन में वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। फिर उसके बाद वो केस आस्ते आस्ते चलता रहा, बढ़ता रहा। अच्छा, जब से मदर की ये ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने, तो जब सिंगिंग की तरफ आए तो कोई इशू हुआ? सपोर्ट कितना था फैमिली का? फैमिली का सपोर्ट अब वालदा का सपोर्ट है, सिस्टर का सपोर्ट है, भाइयों का भी है। उस वक्त थोड़ा सा था वालिद साहब की तरफ से कि यार क्या तुम गाना वाना शुरू कर दिया, क्या तुमने, क्योंकि ही वाज अ बिजनेसमैन, अभी वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो बिजनेसमैन थे वो। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई बिजनेस करो, कोई काम करो, क्या गाने में लग गए हो ये वो। तो जब उन्होंने मेरा क्रेज देखा तो फिर उन्होंने खुद मुझे कहा कि इट्स ओके, ठीक है, तुम करो। हाँ, अच्छा ये बताएं कि म्यूजिक में आप जब आए तो आपका कोई आइडियल है? एज ए सिंगर? एज ए सिंगर हाँ, आइडल मेरे अगर उस दौर में जाएं तो मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता था। बेसिकली मेरी जो रूह है, अपनी एक ज़ाती जो मेरी विश थी कि मैं क्लासिकल करूं, तो फैमिली में कोई मेरे गाने वाला नहीं था। अच्छा। बट ये कि क्लासिकल जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाया, बट नीम क्लासिकल, सेमी क्लासिकल वो रहा साथ साथ। तो उसमें मैंने किया। गुलाम अली साहब को मैं लाइक करता था, गुलाम अब्बास साहब जो अभी मेरे उस्ताद हैं, मैंने शागिर्दी ली है गुलाम अब्बास साहब से, तो बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उनसे शागिर्दी ली मैंने, फिर इसको आस्ते आस्ते सीखता रहा थोड़ा बहुत। हाँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आदत है आजकल के जितने भी सिंगर्स हैं उनसे बोलते कि नहीं हमने सीखा नहीं है, हम तो सुन के जो है वो हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए यू नो थोड़ा सा सुर या थोड़ी सी, अगर वो एक्टिंग में तो एक्टिंग, या थोड़ी सी वो अगर किसी भी शोबे में है उसको थोड़ा सा सीखना हाँ बहुत जरूरी है। तो मैं ये सोच रही थी कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ आप सुनाएं अपना। जी बिल्कुल। अच्छा नहीं अभी नहीं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, तो अभी हम सोच रहे थे कि एक सॉन्ग की तरफ चलते हैं। और अच्छा नहीं, कॉलर है, चिंकी जी कॉल लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? मैं काशिफ बात कर रहा हूँ, कराची से। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आपको लगातार 3 दिन हो गए कॉल कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा लगातार 3 दिन हो गए आपको कॉल कर रहा हूँ और आपसे बात हो रही है मेरी। आपसे अच्छा जी, जनाब आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है, इसलिए समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू जी, बोले, सुन रहे हैं। टॉपिक जी बोलिए, टॉपिक के बारे में। ड्रॉप हो गई है और लाइन में थोड़ी डिस्टरबेंस थी। बिल्कुल, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम फयाज। कैसे हैं फयाज? जी ठीक ठाक, आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहेंगे, टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे या कामरान से बात करना चाहेंगे? जी आपका टॉपिक तो मैंने नहीं सुना। जी हाँ, टॉपिक ये है कि कोई बचपन की शरारत जो शॉर्ट में बता सकते हो। हाँ, बचपन की तो बहुत सी शरारतें हैं। एक बता दें। एक बहुत ज्यादा बचपन की हो। अब बचपन तो बचपन होता है, बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतनी अच्छी आपने बात बताई ना, मैं तो पेट में दर्द हो गया हंस के। कि कौन से वाले बचपन की? हाँ, वाकई में ये भी एक जोक था। बिल्कुल। क्या था ये? किसने बचपन की है? आने वाले 55 की बात तो नहीं बताने वाले हैं। ये पता है, ये मुझे लग रहा है कि आने वाले 55 की सोच रहे थे, इसलिए जरा सा ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि अब हम व्यूअर्स को भी सुनाएं कुछ इनका? नहीं, अभी भी नहीं सुनाए, थोड़ी देर बाद सुनाते हैं, लेकिन आप लोग वेट करते हैं, इसलिए कि कहते हैं ना कि कोई मजे की चीज या कोई सरप्राइज जो होता है वो देर से खोला जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। उसके लिए थोड़ा सा मतलब इंसान को इंतजार, बिल्कुल इंतजार तो कहते हैं ना, मीठा होता है सब्र। वो अब ये गाना गाया ना, इंतहा हो गई इंतजार की, ये वाला गाना उनको गाना चाहिए। तो ये बताइए कि आप तो यहाँ पर आ गए, मगर फैमिली की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिल रहा था, मगर फिर भी आप इंडिया गए, इंडिया का कैसे चांस बना अचानक? इसलिए कि इंडिया मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि ऑडिशंस हो रहे हैं 20 लग्जरी में, तो तुम वहाँ जाओ, क्या पता कुछ हो जाए अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ गया तो हमारे पाकिस्तान से कोई 3 से 4 हज़ार थे लड़के थे, और लाहौर से भी थे, मतलब ओवरऑल 4 से 5 हज़ार लोग थे जिनका ऑडिशन हुआ, कराची में भी, लाहौर में भी। तो यहाँ पूरे पाकिस्तान से हम लोग टोटली 9 लोग सेलेक्ट हुए। 9 4,000 में से? हाँ। अच्छा, आपके ग्रुप में कौन कौन गए थे? मेरे साथ अमानत आप ही के साथ है ना? हाँ, बिल्कुल। मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हम सब मिडिल ईस्ट में गए थे। सही सही। अमानत भी मेरे साथ थे, और एक
जुनैद लड़का था एक, वो साथ था, सिकंदर था, वसी एक लड़का था, वो साथ था। तो कैसा लगा ये, मुझे ये बताइए कि आप पूरा एक ग्रुप पाकिस्तान से बन के गए थे। कहते हैं कि यहाँ पर तो ग्रुप में चले जाते हैं, लेकिन रहने के साथ जब कहते हैं ना किसी के साथ ट्रैवल करो तो पता चलता है किसी की शख्सियत का, या किसी के साथ रहो तो पता चलता है कि हमारे ही पाकिस्तान के लोग जो हैं उनका बिहेव कैसा है। तो कुछ ऐसा हुआ, झगड़े फड्डे धुम धुम? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब जो भी थे असली फैमिली में से थे। और वहाँ पर जो हमें रिस्पांस मिला हमारे जाने के बाद, जो हमें वहाँ पे प्रोटोकॉल मिला, मतलब यकीन करेगा मैं, इतना ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल था वो कि शायद ही हमने कभी वो प्रोटोकॉल देखा हो। तो गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अपना लैंड क्रूजर और लाइक लेमेजीन, उसमें लेने के लिए हमें आर्टिस्टों को वहाँ से एयरपोर्ट पर आए। एग्जैक्टली, हाँ, और ब्रेकफास्ट, और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। तो कितने टाइम आप वहाँ पे रहे थे? मैं वहाँ पे 21 डेज रहा था। 21 डेज आपका कंपटीशन चला था वहाँ? हाँ। तो क्या रहा था उस कंपटीशन में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला? सीखने को बहुत कुछ मिला, बल्कि एक हकीकत ये मालूम पड़ गई कि वाकई अगर कोई आप में से जाता है कंपटीशन के लिए, हमारे पाकिस्तान की रहनुमाई के लिए, तो उसको प्रॉपर सीख के जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास गॉड गिफ्ट होता है, हीरा होता है, वो भी जाहिर है पहाड़ में होता है, कान में होता है, उसको भी बाहर जब अंगूठी के अंदर डाला जाता है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा क्लियर किया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद ही वो कुछ निखर कर सामने आता है। बिल्कुल। यही है बात कि आपको प्रॉपर यहाँ से जाना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम आपसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, तो वहाँ से फिर जब आएंगे तो कंटिन्यू करते हैं। और कहते हैं ना कि सब्र आपको ज्यादा देर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि कामरान यहाँ पर जब आ चुके हैं तो इनसे तो कुछ ना कुछ सुनना बहुत ही जरूरी है। तो कामरान क्या कहते हैं, कुछ शुरू करें? जी बिल्कुल, क्योंकि इंतजार ज्यादा भी जो है ना वो बुरा लगना शुरू हो जाता है, फिर हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। जो टीवी देख रहे हैं वो कह रहे हैं यार ये क्या है, इंतजार क्यों है? हाँ, ऐसा क्या है? गाना ही तो गवाना है। वाकई हमने इंतजार कराया कि आपकी माशाल्लाह उनकी आवाज इतनी प्यारी, तो वो अच्छी सी आवाज को थोड़े आराम से सुने ना। हाँ ओके, एक खूबसूरत सा गाना, एक राहत पता लीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं तेनू समझा कि नहीं तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझा कि नहीं तेरे बाजों लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि नहीं तेरे बाजों लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा कि नहीं तेरे बाजों लगदा जी। वाह, इतनी खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह से आपकी। तो ये बताएं कि आप जब वहाँ पर गए इंडिया तो आपने क्यों नहीं विन किया, और ये भी बताइए कि फेयर वहाँ पर कंपटीशन हुआ था या कुछ था पर्ची वर्ची का सिलसिला? सच्ची बता दें। बिल्कुल फेयर कंपटीशन, आप बता सकते हैं यहाँ पर दिल खोल के। उस कंपटीशन में अमानत ने विन किया था। जी जी बिल्कुल। जो है अमानत वहाँ से करके आया, फिर उसके बाद ग्लोबल गया था वो, वहाँ से उसने विन किया था, तो ऑफ कोर्स फेयर था।
फेयर था। हाँ नहीं, कभी कभी अनफेयर भी होता है ना वहाँ पर। नहीं नहीं बिल्कुल यहाँ पर भी होता है। वहाँ होता है जहाँ पे बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वहाँ ये तो मिडल ईस्ट का था, मिडल ईस्ट सारे का मैं पता था। फिर जो ग्लोबल हुआ था जिसपे हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा इतना अच्छा गा रहा है, उसको थर्ड पे कर दिया था। अच्छा थर्ड पे। वहाँ पर कौन जीता था? वहाँ पर कोई इंडियन ही आई थिंक जीता था ना, इंडियन ही जीते थे। इसी के साथ कॉलर भी है, बात करते कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बाजी मेहर से गुलाम इधर बोल रहा हूँ। कैसे हैं गुलाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ओहो, आपकी आवाज तो मुझे आ ही नहीं रही जी, आपकी आवाज तो मुझे आ ही नहीं रही। आवाज कम आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। ये जो सिंगर है बाजी, जी जी बात कीजिए इनसे कामरान। इनसे बात करूंगा। इनके थोड़े से मैंने बात की सुने, गुलाम अब्बास साहब का शागिर्द है। जी जी बात कीजिए कामरान से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर खुदा आपको खुश रखे। आपने बड़े नामवर सिंगर का नाम लिया। जी माय वो हमारा प्लेजर, बहुत मेरे लिए पसंद खुशी है। की बात है। और गुलाम अली का नाम लिया मैंने, तो उनसे गपशप भी लगाई है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात। मैं एक तो पहले ये बता दूं, गुलाम अब्बास के जो है वो बॉबी फिल्म का जो गाना है, एक बार मिलो हमसे, जी जी बिल्कुल, 100 बार मिलेंगे, बिल्कुल, ये बिल्कुल। थोड़ा सा गुनगुनाए। मैं एक बात बताऊं, ये खुदा की बड़ी नेमत है हमारे मुल्क पर, जो ऐसे बड़े बड़े नामवर गुलकार जैसे गुलाम अली साहब अभी वो गा रहे हैं, अभी माशाल्लाह वो सेहतमंद है। बाकी जो म्यूजिशियन साहब है उनके लिए खुद आप सब दुआ करें, खुदा को जिंदगी दीजिए। हमारे मुल्क के सरमाए हैं और हमारे मुल्क में जो फनकार हैं उनका कदर नहीं है यहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखते हो जनाब, ये म्यूजिशियन साहब बिस्तरे पर पड़ा है तो कुछ उनके लिए कोई भी करने वाला नहीं है। बस अल्लाह सब पे काम करे, यही कहना चाहेंगे हम। दूसरे ममालिक में कदर है, दूसरे ममालिक में कदर है। हमारे जो आर्टिस्ट है बाहर जाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, उनको इज्जत में बड़ी मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने देखा वो फतेह अली खान था, नुसरत फतेह अली खान, वो भी बाहर चला गया था, और फतेह अली भी बाहर चला गया, वहाँ बड़ी मिलती है। और हम तो ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं आपके लिए कुछ न कुछ करें। इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। वैसे लाइव कॉल्स का एक थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि वाकई में हमारे पाकिस्तान के इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उनको बाहर जाने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि पाकिस्तान होता है कि कुछ करता नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ता, स्टेप नहीं उठाता। वाकई में आप ये देखिएगा कि हमारा वाइब चैनल एक ऐसा है जो अगर नए कमिंग सिंगर्स आ रहे हैं, जो जिनकी वीडियोस नहीं आई है, उनको खास तौर पे बुलाते हैं इंटरव्यू के लोगों को पता चले। नहीं बिल्कुल, मैं खुद इनका थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया वाइब चैनल वालों का। इन्होंने मुझे 3 से 4 बार बुलवाया है और सो नाइस ऑफ यू, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। बिल्कुल, और हमारे सारे व्यूवर्स की और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह में आपको बहुत सारी कामयाबी दे। तो ये बताइए कि दोबारा से कभी मौका आपको हुआ इंडिया से, जब आप आ गए फिर दोबारा गए, तो फिर इसके अलावा आप इंटरनेशनल जैसे होता है कि ग्रुप्स में जाके जो है वो अमेरिका या कहीं और प्रोग्राम्स किए हैं? जी प्रोग्राम्स किए हैं। प्रोग्राम्स इंग्लैंड किए हैं, दुबई में 3-4 बार जा चुका हूँ मैं प्रोग्राम्स के लिए, टर्की जा चुका हूँ प्रोग्राम्स के लिए, और हालांकि वहाँ भी बहुत कम लोग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इतने अरसे से माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं, 5 साल का आपने एक अपना बताया पीरियड हो गया, तो ये 5 साल में अभी तक वीडियो क्यों नहीं निकाला? कोई अच्छी मॉडल नहीं मिली? अब मुझे लग रहा है कि वीडियो निकल आएगी बहुत जल्द, है ना, क्योंकि मॉडल नजर आ गई। वाली बात की है हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंसान को कोई ऐसी चीज मिल जाती है, ऐसा शख्स मिल जाता है जिसके ऊपर सब वो स्टोरी रखकर वो कहता है कि हाँ ठीक है, डिपेंड करके कि अब ये चीज फाइनल है। मुझे लग रहा है कि अब वीडियो करवानी पड़ेगी मुझे, है ना, जल्दी से करवाएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी देखें और उन्हें भी पता चले कि आप एल्बम लेके आए हैं। कि एल्बम से आपका क्या ख्याल है कि अगर जब एल्बम होती है तो उससे ज्यादा व्यूअरशिप बनती है? एक्चुअल शो भी नाम है शो होने का, जितने ज्यादा दिखेंगे, जितने ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा लोग आपको जानेंगे। और यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि चैनल्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ना, पहले सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, ठीक है, उस पे अगर कोई एक शख्स आ जाता था तो वो मतलब ऑल वर्ल्ड उसको देखता था कि हाँ यार ये एक आर्टिस्ट है अच्छा सा जो गा भी रहा है, तो उनको फेम भी मिलता। अभी तो चैनल इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आप स्विच करते ही करते जो है ना वो पूरी रात गुजर जाए आपकी, तो जिसका प्रोग्राम देखना होगा वो बेचारा गा के खा पी के प्रोग्राम से फारिग हो चुका होगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चैनल्स बहुत ज्यादा हैं। और इसी के साथ एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।